ओके। तो मोशन का क्लास 2। इससे पहले क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान चुके हैं। लगभग सेम ही होता है, बस एक ही ये स्केलर, मतलब इसका कोई दिशा नहीं होगा। ये वेक्टर इसका दिशा होता है। नेक्स्ट है टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में क्या होगा, मतलब चाल। वेलोसिटी मतलब वेग। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हमको लिखते हैं एम में, एम यानी कि मीटर। टाइम को लिखते हैं स्पीड सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि होता है एम बाई एस। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। इस एस को ऊपर लेके जाएंगे तो एस माइनस 1 होगा, ठीक है। मीटर को लिखते हैं एल में, लेंथ में, और जो एस है, एस मतलब टाइम को लिखते हैं टी माइनस 1 है। यह है स्केलर जिसका दिशा नहीं होता है। इट इज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल परिमाण होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, डिस्टेंस को लिखते हैं हम लोग डी से, कैपिटल लेटर का, और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं स्मॉल लेटर डी और ऊपर में एक चिन्ह। टाइम होता है टी, जो कि मीटर बाय टी में लिखा जाता है। वेलोसिटी को चिप पर ए वाला चिन्ह दिया जाता है, एरो का। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट और ऊपर में एरो, बाय नीचे में टी। एम बाई एस, एम हो गया मीटर, और एस माइनस 1, एस एम को किस में लिखते हैं, एल में, एस माइनस 1 होगा टी में, ओके। उसके बाद स्पीड या वेलोसिटी का मीटर बाई सेकेंड होता है एसआई यूनिट, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से हम लोग करते हैं। किलोमीटर को लिख एम में, मीटर में, और आवर को सेकंड में। किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। काट कूट का हम लोग कितना आएगा 5/18, इसलिए हम लोग 5/18 से करते हैं। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जब कोई वस्तु समान समयांतराल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में समान दूरी या इक्वल डिस्टेंस तय करता है, तो उसके गति को समान वेग या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। If a body covers equal distance in equal interval of time, the speed is said to be uniform। जैसे कि एक कार जो है यहाँ से यहाँ इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जा रहा है इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम के साथ। यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड ही चल रहा है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है जैसे कि पृथ्वी जो है अपने कक्ष में, जो पृथ्वी जो घूरती है रोटेशन करेगा, वो करिए क्या करेगा 23 घंटा 56 मिनट 4.091 सेकेंड में करती है। ये जो है इसका फिक्स है, अलग नहीं है। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू द सन 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4.0916 सेकेंड। स्पीड एंड वेलोसिटी, यह है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक कार जो है पहले 10 मीटर पर सेकंड से चला, दूसरी बार 20 मीटर पर सेकंड से चला, फिर तीसरी बार 30 मीटर पर सेकंड पर चला। देखे ये तो दूरी तय कर रहा है, बट अलग टाइम में अलग स्पीड चलता है। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है, मतलब समय तो नहीं, दूरी तो सेम इतना ही जाना है। मान के चलिए 1 किलोमीटर ही, चलिए 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हो सकता है कि 2 किलोमीटर कुछ और स्पीड में गया हो, फिर 4 किलोमीटर कुछ और स्पीड में, फिर बाकी के बचा फिर 4 किलोमीटर फिर कुछ और स्पीड में गया हो, ठीक है।
समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, या असमान समय में समान दूरी तय करता है। असमान समय में समान दूरी तय करता है। जैसे कि असमान समय, चलिए यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है मान लेते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक गया यानी कि 2 किलोमीटर गया, दूरी तो 1 किलोमीटर ही जाना है, बट वहाँ असमान समय है। समय जो है असमान समय में समान दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से यहाँ तक गया एक स्पीड में, फिर यहाँ से यहाँ गया दूसरे स्पीड में, फिर यहाँ से यहाँ गया तीसरे स्पीड में। लेकिन दूरी तो यहाँ सेम ही गया ना, पहले भी 10 किलोमीटर गया था, अभी भी 10 किलोमीटर ही गया है। ठीक है, तो उसके गति को असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्मल स्पीड कहते हैं। इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। माइल, अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस equal distance in unequal interval of times. The speed is said to be non-uniform. Example, ट्रैफिक में चलती कार कभी तेज चलती है और कभी तेज चलती है और कभी तेज चलेगी, मान के चल तेज चल 80 किलोमीटर पर आवर, फिर कुछ देर बाद 20 किलोमीटर आवर। तो यह क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हो गया। चलिए एग्जाम्पल के लिए बाइक छोड़िए, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब ये जो कार जो है यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक गया। नो ठीक, हाँ कह सकते हैं। एग्जाम्पल पहले 1 देखते हैं। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में मान के चले 100 किलोमीटर गया है 2 घंटा में, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? 100 किलोमीटर गया, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100 किलोमीटर, 2 घंटा में गया तो 50 किलोमीटर पर आवर होगा एवरेज स्पीड। वही बात यहाँ लिखा होगा। किसी वस्तु के पूरी यात्रा टोटल जर्नी के दौरान तय की गई कुल दूरी टोटल डिस्टेंस को कुल समय या टोटल समय के समय से विभाजित करने पर प्राप्त गति के औसत वेग कहते हैं। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखते हैं। स्पेशल केस में क्या होगा? जब समान दूरी अलग अलग गति से चला जाएगा। इसमें क्या था, यहाँ से यहाँ तक एक ही स्पीड में जा रहा था, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ गया एक स्पीड में और यहाँ से यहाँ गया फिर अलग स्पीड में, तो क्या होगा, तब उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सेम है। स्पीड इक्वल टू v1v2 बाई v1 प्लस v2। चलिए इससे कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल कितनी है? एक कार गोes फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस जर्नी विल। एक कार गया 20 किलोमीटर पर आवर से और आते समय आया 30 किलोमीटर पर आवर से, तो कैसे होगा? ये एवरेज डिस्टेंस क्या होगा? 2
V1 प्लस V2 VA 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30 इक्वल टू 1200 बाई 50, जो कि हमें देखिए 3 दुगुना 6 6 दिए 12 1200 50 24 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एक कार 100 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर से और अगली 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर से तय करती है। औसत चाल का ज्ञात कीजिए। एक कार कवर्स 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर and next 100 kilometer at 25 kilometer per hour. The find the average speed equal to distance by time एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से यहाँ तक गया 100 किलोमीटर जो कि 50 किलोमीटर पर आवर गया, और यहाँ से यहाँ गया 100 किलोमीटर जो कि 25 किलोमीटर पर आवर गया। तो टाइम कितना लगा? यहाँ लगा 2 घंटा और यहाँ लगा 4 घंटा। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज टोटल डिस्टेंस क्या 200 किलोमीटर, लगा टाइम कितना 6 घंटा। एवरेज स्पीड हो जाएगा 3.33 हो जाएगा। A bus is accelerating uniformly as it passes two checkpoints that are 60 meters apart. The time taken between the checkpoint is 6 meters per second and speed of the bus at second checkpoint is 16 meters per second minus 1. The speed of the bus at the first checkpoint is। देखिए एक बास है यहाँ से यहाँ तक 2 चेक पॉइंट है, इसके बीच कितना है 60 मीटर जो कि 6 सेकेंड में चला गया। तो एवरेज स्पीड कितना है इसका? एवरेज स्पीड हुआ 60 बाई 6 जो कि होता है 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद का स्पीड दिया हुआ जो कि दिया हुआ है यहाँ सेकेंड चेक पॉइंट में 16 मीटर पर सेकेंड गया है। लेकिन पूछा क्या है इससे पहले कितना स्पीड था, मतलब V1 का मान पूछा है, V2 का मान दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? V1 प्लस V2 बाई 2। V1 का मतलब एवरेज स्पीड हम लोग को पता है 10, लिख देते हैं। V1 हम लोग को पूछा है, V1 लिख दिए। V2 में हमें 16 है, वही 16 हम लोग लिख दिया। उसके बाद हो गया नीचे 2 जो कि होता है 20 V1 प्लस 16 जो कि आंसर निकल कर आएगा कितना होता है। ये जब इस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस करने पर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड जो कि 4 मीटर पर सेकेंड आंसर है। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी जस्ट वेट। ओके, रिलेटिव स्पीड क्या होता है चलिए एक बार देख लेते हैं। जब दो वस्तु ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है तो उनके आपसी गति के सापेक्ष वेग कहते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सापेक्ष वेग कहते हैं। द स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। द स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। फॉर्मूला व्हेन बोथ मूव टुवर्ड ईच अदर, दोनों जब एक साथ जाएगा तो क्या इसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। लेकिन जब when both speed move toward each other, so अच्छा हाँ, when ई भी जा रहा है इस साइड और ई भी जा रहा है इस साइड तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। बट ई भी जा रहा है इस साइड और ई वाला ट्रेन भी जा रहा है इस साइड तो दोनों का स्पीड घट जाएगा। जैसे कि ये अगर 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और ये भी 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और दोनों अगर पास ही में अगर है
तो दोनों का स्पीड ऐसा लगेगा कि दोनों चल नहीं रहा है। मतलब ई वाला ट्रेन का आदमी इस वाला ट्रेन का आदमी को देखेगा तो लगेगा कि दोनों पास पास बैठे हुए हैं, और ई वाला ट्रेन का आदमी ई वाला ट्रेन का आदमी को देखेगा तो लगेगा कि पास पास बैठे हुए हैं, बट एक्चुअल में बैठे नहीं रहते हैं, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों अगर सेम 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 क्या बोलते हो डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड माइनस हो जाएगा। जैसे ये वाला ट्रेन जा रहा है, ये वाला ट्रेन इस साइड गया, ये वाला ट्रेन इस साइड गया, दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा कि इसका भी स्पीड इसका स्पीड जुड़ता है। लेकिन अगर ये वाला ट्रेन जो इस साइड जा रहा है, ये वाला ट्रेन भी इस साइड जाएगा तो दोनों का स्पीड घट जाएगा। ये अगर 50 किलोमीटर और ये भी जो 50 किलोमीटर पर आवर जाएगा तो दोनों में क्या होगा, ऐसे लगेगा कि दोनों पास पास जा रहा है। दूसरा, two person are running in the same direction. Speed of A is 6 km per hour and speed of B is 40 km per hour. The relative speed of A with respect to B will be 20 km per hour. देखिए ये दोनों दौड़ रहा है, ए और ई लोंडा दोनों लोंडा दौड़ रहा है, ए और बी दोनों दौड़ रहा है। दोनों किस तरह दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। कितने में, सेम डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, जो कि 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये जो है ऑडोमीटर क्या बताता है, ऑडोमीटर बताता है गाड़ी कितना दूर चला है। और स्पीडोमीटर क्या बताएगा, स्पीडोमीटर बताएगा कि कितना स्पीड में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑडोमीटर गाड़ी ने जब तक अब तक कितनी दूरी चली है, तय की है, उसे मापने में काम आता है। इन ऑडोमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए व्हीकल। स्पीडोमीटर गाड़ी के उस समय की गति बताने वाला यात्रा है। स्पीडोमीटर इज एक डिवाइस दैट shows the instantaneous speed of the vehicle। इसको बताए टेकोमीटर क्या होता है, ये इंजन की घूर्णन या इंजन की रोटेशन गति को बताता है। द टेकोमीटर मेजर द रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ इंजन। टेकोमीटर देखिए, टेकोमीटर है। टेकोमीटर मतलब कि अगर एक में जाएगा तो 1 घंटे में इंजन का जो, जैसे इंजन में से एक चीज़ होता है अंदर से ऐसे लगा हुआ रहता है घूमने वाला, और वो जो है फिर टायर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, टायर मतलब कि बेरिंग में, फिर यहाँ से टायर लगा हुआ रहता है चेन से करके। तो ये जो एक मशीन है, ये मशीन कितने बार घूम रहा है एक में देने पर, मान के चलिए 1000, तो वो 1000 बार की क्षमता से जितने भी होगा अपना चक्कर को उतना घुमा देगा। उसके बाद आता है ये वाला चीज़, एक बार मोशन ऑफ टाइम ग्राफ मोशन देखते हैं एक बार। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस में देखिए वाई एक्सिस जो है 2 है, वाई एक्सिस 2 है शाम में, लेकिन एक्स एक्सिस जो है 0 है, तो 0 2 हो गया यहाँ में, लेकिन यहाँ में 1 2 हो जाएगा, यहाँ में 1 2 2 2 हो जाएगा, यहाँ में 3 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, मतलब समय के साथ दूरी नहीं बदल रहा है। समय तो बदल रहा है, समय बदल रहा है, बट दूरी नहीं बदल। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो समय के साथ दूरी नहीं बदल रहा है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है मोशन मतलब समय के साथ दूरी बदल रहा है। देखिए समय भी बदला, यहाँ 0 था, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, समय भी बदल रहा है और दूरी भी बदल रही है। सही है, क्या हुआ, मोशन। फॉर स्टेशनरी बॉडी देखिए, टाइम है यहाँ एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस यहाँ है टाइम। फॉर स्टेशनरी बॉडी ग्राफ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, समतल रेखा, टाइम बढ़ता है लेकिन डिस्टेंस नहीं बदलता, टाइम बदलता है लेकिन डिस्टेंस नहीं बदलता, मतलब वस्तु बिल्कुल हिल नहीं रहा है। एग्जाम्पल, मेज पर रखा हुआ किताब या सड़क किनारे खड़ी कार। समय तो बदल रहा है, जैसे कार का भी मेज पर अगर किताब रखा हुआ है तो है किताब जो है नहीं बदलेगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, दूसरी तरफ है कार भी नहीं चेंज होगा अगर, जब तक हम लोग इसको गति नहीं देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अनयूनिफॉर्म मोशन ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इसकी एक्सेलरेशन जो हमेशा 0 होगा। सीधी रेखा जो ओरिजिन से निकलती है, सीधी रेखा जो ओरिजिन से निकलती है, टाइम बढ़ने पर डिस्टेंस प्रोपोर्शनली अनुपात में बढ़ता है। टाइम जैसे बढ़ेगा डिस्टेंस प्रोपोर्शन अनुपात में ही बढ़ेगा। स्पीड कांस्टेंट, वेग समान रहता है, वेग जो है समान रहता है। एग्जाम्पल, कोई वाहन 40 किलोमीटर पर आवर की स्थिर गति से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्थिर गति से चल रहा है। कंक्लूजन, सीधी रेखा का स्लोप इक्वल टू स्पीड आर, ये कांस्टेंट है, समय के साथ दूरी बदल रहा है, वस्तु मोशन में है। टाइम, ओरिजिन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। सीधी रेखा का स्लोप इक्वल टू स्पीड आर, एक कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? स्पीड इंक्रीज होगा, असमान गति, गति जो है बढ़ता रहेगा, वेग बढ़ता है, असमान गति। जैसे यहाँ जैसे जैसे टाइम भी बढ़ रहा है गति बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है गति बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है गति भी बढ़ ही रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है डिस्टेंस तेजी से बढ़ता है, स्पीड लगातार बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बढ़ता हुआ धावक, जैसे रनिंग करते समय कोई रनिंग कर रहा है, जैसे रन करता हुआ बंदा आगे की तरफ बढ़ रहा है। या हवाई जहाज जब ऊपर की तरफ जाते हैं, हवाई जहाज उस समय होगा। तो ठीक है। दूसरा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड डिक्रीज, असमान गति, वेग घटता है। देखिए जैसे 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 यहाँ गया वो हो गया क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इंक्रीज होगा। लेकिन जब यहाँ जाने के बाद एक समय आएगा कि यहाँ से स्पीड ऐसे 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 घटता जाएगा, उसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड डिक्रीज होगा, असमान गति या वेग घटता हुआ। ग्राफ कर्व जो धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है, टाइम बढ़ने पर डिस्टेंस बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे कम रहा है, स्पीड घट रहा है। रिटोर्डेशन, मंदन हो रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन जो है 0 से कम होगा। पिछले बार का एक्सेलरेशन 0 से एस ज़्यादा होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका 0 से कम होगा या नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल, ब्रेक लगाता हुआ कार, जब कार में ब्रेक लगाया जाता है तो धीरे 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 गति जो है कमता रहता है। उसके बाद या गेंद जब फेंकते हैं तो एक टाइम तक ऊपर जाएगा लेकिन उसके साथ फिर नीचे आने लग देगा। ठीक है। स्लोप मतलब ये जो है, स्लोप मतलब ढलान, स्लोप मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम ग्राफ में लिखा जाता है, वेलोसिटी या वेग। स्लोप मीटर एम टेन थीटा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला है स्लोप को लिखते हैं हम लोग एम में, जो कि होता है 10 थीटा। ठीक है। उसके बाद दो गतिमान कोण के विस्थापन समय के आलेख एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम plot of two moving particles make angle 30 degree 45 degree then with the x-axis as shown in the figure. What is the ratio of their respective velocity? देखिए, एक जो है वेलोसिटी 30 डिग्री का कोण बना रहा है और एक जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है टाइम है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, वही फॉर्मूला क्या लिखते हैं एम। यहाँ जैसे देखें एम टेन थीटा, तो यहाँ एम टेन थीटा जो कि है वेलोसिटी दर्शा रहा है। V1:V2 का रेशियो पूछा है यहाँ, तो V1 हुआ 10 थीटा 1 जो कि है 30 डिग्री। 10 थीटा का मतलब होता है 10 30 डिग्री का मतलब 1/√3, और V2 10 थीटा बाय 10 थीटा 2 10 45 डिग्री जो कि होता है 1। अच्छा, हो गया लेक्चर ख़त्म।